हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की प्रमुख योजनाएं जिनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको राजस्थान की जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे सीटी 10+2, सीटी ग्रेजुएशन, राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, ईओआरओ, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित आजकल काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। तो जो राजस्थान की प्रमुख योजनाएं जिनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करें ट्रांसजेंडर हेतु सम्मान योजना, ट्रांसजेंडर उत्थान योजना आई थी, उष्टर संरक्षण योजना, राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना, साप्ताहिक अवकाश योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना, पशुधन बीमा योजना, शौर कृषि आजीविका योजना, इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। ये राजस्थान की कुछ योजनाएं हैं, इनसे संबंधित आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। एक एक के बारे में एक एक योजना, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनसे क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें राजस्थान में ट्रांसजेंडर्स हेतु सम्मान योजना, ट्रांसजेंडर उत्थान योजना, इससे संबंधित आपसे क्या क्या एग्जाम में आगामी भर्तियों में पूछा जा सकता है। जैसे कब से लागू? 20 नवंबर 2022 से लागू। कब से लागू? 20 नवंबर 2022 से। जो डेट दे रखी है उसको रटना पड़ेगा आपको। राजस्थान की गहलोत सरकार ने ट्रांसजेंडर हेतु सम्मान योजना लॉन्च की है, जिसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लिंग बदलने के लिए ऑपरेशन किए जाएंगे। सरकार लिंग बदलवाने के लिए ऑपरेशन कराने वाले ट्रांसजेंडर को 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि देगी और राजस्थान में 20,000 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स हैं। इसके लिए प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने उत्थान कोष का गठन किया। शुरुआत में इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। सरकार 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर दिवस के मौके पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए पहचान पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन करेगी। राजस्थान सरकार ने प्रति वर्ष 20 नवंबर को किन्नर दिवस मनाने का निर्णय लिया है। कौन सा दिवस? किन्नर दिवस बनाने का। तो 20 नवंबर जो डेट दे दी वो अच्छे से ध्यान रखना है। 2.5 लाख अमाउंट जो दिया गया है वो अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें उष्टर संरक्षण योजना, ऊँटों से संबंधित योजना, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कब से लागू? इसकी घोषणा अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। ऊँटों के संरक्षण के लिए गहलोत सरकार ने उष्टर संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। इसके लिए 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट एवं बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र के बाद ऊंट पालक को 5,000 रुपये मिलेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 5,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को 50 रुपये का मानदेय तथा ऊंट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में ऊंट पालक को 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। दोनों किस्तों की राशि ऊंट पालक के बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि कोई फ्रॉड ना हो जाए। इस निर्णय से ऊंट पालकों को आर्थिक संबल के साथ प्रोत्साहन मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये ऊंटों से संबंधित योजना, जिसमें 3-4 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति मिली है, 5,000 रुपये ऊंट पालक को मिलेंगे। आपको ये कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगले काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है। राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2022 आपको ध्यान रखना है। कब से लागू? पूछे 15 नवंबर 2022 से लागू है। कब से लागू है? 15 नवंबर 2022 से लागू है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 15 नवंबर 2022 को योजना का शुभारंभ किया। राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शुभारंभ हो गया है। योजना के तहत शहर में छात्रों को पढ़ने के लिए हर महीने 2000 रुपये दिए जाते हैं। 10 महीने तक रुपये मिलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, आपको ध्यान रखना है, और ये आवेदन हम पोर्टल पर कर सकते हैं। आवासीय सुविधा के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत 5000 विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत SC, ST, OBC, EWS, MBC के छात्र आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जो अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में एक तो डेट ध्यान रखनी है, कब से लागू, 15 नवंबर 2022। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, 15 नवंबर 2022 से शुभारंभ हुआ है। 2000 रुपये इसमें दिए जाते हैं, 10 महीने तक इसमें रुपये मिलेंगे। 5000 विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता मिलेगी। ऐसे ही हम बात करें राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना 2022, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जो अलग अलग नौकरी के लिए अलग अलग तारीख तय है, इसमें 31 दिसंबर तक सभी अंतिम तिथि रहेगी, मतलब 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की है, जिसमें निजी और सरकारी उपक्रम में उन्हें नौकरियां मिलेंगी और घर बैठे वह काम कर पाएंगी। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। प्रदेश के लगभग 20,000 महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना। ऐसे ही हम बात करें कि साप्ताहिक अवकाश योजना जो पुलिस विभाग से संबंधित है, ये साप्ताहिक अवकाश योजना क्या है, साप्ताहिक अवकाश योजना क्या है, देखो ध्यान देना। 28 नवंबर से ये लागू है। पूछा जाएगा साप्ताहिक अवकाश योजना पुलिस विभाग कब से लागू है, 28 नवंबर 2022 से लागू है। राजस्थान के करीब 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलना शुरू हो गया है। पहले शुरुआत अजमेर जिले से की गई है। पूछा जाएगा जो साप्ताहिक अवकाश योजना जो पुलिस विभाग से जुड़ी हुई है, शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई, राजस्थान के जिले से शुरुआत की गई है। उसके बाद अगले महीने में सभी जिलों में इसे लागू करने की तैयारी है। इस पुलिस थाने में 28 नवंबर से पुलिस के जवानों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश योजना 28 नवंबर से थाने चौकी पर लागू की गई है। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की मंशा से अजमेर के गेगल थाने को, गेगल थाना, अजमेर का गेगल थाना, नाम ध्यान रखना, अजमेर के गेगल थाने को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। गेगल थाने में प्रायोगिक तौर पर शुरू होने वाले साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू होने के बाद अजमेर जिला और बाद में पूरे प्रदेश में लागू इसे किया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश योजना 28 नवंबर से शुरू, अजमेर से शुरू, अजमेर का गेगल थाना। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में बात करते हैं। कब से लागू, 29 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना लागू, 29 नवंबर 2022 से लागू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 नवंबर को जयपुर से बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअली शुरुआत की, जिसमें 70 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री दूध और स्कूल ड्रेस वितरित की जाएगी। सभी राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण संस्थानों की विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में मंगलवार एवं शुक्रवार को मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों का शारीरिक पोषण, स्वास्थ्य सशक्तिकरण किया जा सके। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को 15 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 150 मिलीलीटर तैयार दूध प्रदान किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 20 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 200 मिलीलीटर तैयार दूध प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो 29 नवंबर से लागू की गई है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इसका भी ध्यान रखना 29 नवंबर से ही ये शुरू है। कब से? 29 नवंबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 नवंबर को जयपुर से बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअली शुरुआत की, जिसमें 70 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री दूध और स्कूल ड्रेस वितरित की जाएगी। इस योजना के तहत कक्षा से लेकर तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के तौर पर फैब्रिक के कुछ 2 सेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को अपने अपने यूनिफॉर्म सिलाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए हर स्टूडेंट के खाते में 200 रुपये की राशि दी जाएगी। इनके खाते में 200 रुपये का अमाउंट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 29 नवंबर से शुरू है। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना, डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 25 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत प्रदेश के 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिनके रख रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। टीकाराम जूली ने बताया कि यह योजना केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों पर ही लागू की गई है। सामुदायिक हॉल अथवा भवन बनाने के लिए पायलट फेज में प्रदेश के 568 गांवों का चयन किया गया है। सबसे अधिक 103 गांव श्रीगंगानगर जिले में चयनित किए गए हैं। ऐसे ही बात करेंगे पशुधन बीमा योजना 2022। पशुधन बीमा योजना 2022 कब से लागू की गई? 1 अक्टूबर 2022 से लागू की गई। राजस्थान में नेशनल लॉइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर को जयपुर के ग्राम धानक्या से किया गया है। जयपुर के ग्राम धानक्या से शुरुआत की गई है। योजना में सभी परिवार के अधिकतम 5 कैटल यूनिट का बीमा अनुदानित प्रीमियम पर किया जाएगा। योजना अंतर्गत पशुओं का बीमा करवाए जाने हेतु प्रीमियम दरें SC, ST व BPL पशुपालकों के लिए प्रीमियम का 70% व सामान्य वर्ग के पशुपालक के लिए 50% अंश केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सामूहिक रूप से एवं शेष 50% पशुपालक द्वारा वहन किया जाएगा। पशुधन बीमा योजना 1 अक्टूबर 2022 आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हम बात करेंगे कि बंजर भूमि किराए पर देकर कमाए लाखों, हम बात करेंगे सौर कृषि आजीविका योजना के बारे में। ये सौर कृषि आजीविका योजना क्या है? योजना की शुरुआत 30 सितंबर 2022 से। शुरुआत कब? 30 सितंबर 2022 से। पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को अपने अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता के लिए सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी है। बता दें, इन जमीनों पर सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। चाहे तो खुद या फिर किसी व्यक्तिगत निवेशक कंपनी या अन्य किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन लीज पर दे सकते हैं। राजस्थान में बंजर और अनुपयोगी जमीन के मालिक किसानों को कृषि और सौर आजीविका मिशन के तहत अपनी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पोर्टल भी बनाया है। तो ये योजना 30 सितंबर 2022 से सौर कृषि आजीविका योजना। ऐसे ही हम बात करेंगे
कि इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना, ये क्या है? इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की शुरुआत 1 नवंबर 2022 है। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 दी गई है। राजस्थान सरकार की इस स्कीम का नाम इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। इस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं तक शिक्षा फ्री दी जाएगी। 8वीं पास करके 9वीं में जाने वाली छात्राएं जिनका एडमिशन RT से हुआ है इस स्कीम के पात्र हैं। 9वीं से 12वीं तक की उनकी फीस राजस्थान सरकार भरेगी। साथ ही इनके लिए कोई आय प्रमाण पत्र देना नहीं है। 28 फरवरी 2023 तक आपके अकाउंट में फीस की रकम 2 किस्तों में भेज दी जाएगी। तो ये योजना आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो राजस्थान की आपके प्रमुख योजनाएं हैं जिनसे संबंधित आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, वो मैंने आपको सारा सब कुछ अच्छे से बता दिया। इनको अच्छे से तैयार करें, अच्छे से इनको आप देखें ताकि आगामी एग्जाम में आपके प्रश्न आए आपके सही हों। अगर आप CT 10+2 ग्रेजुएशन की तैयारी करें, टॉप 15 मॉडल पेपर चाहिए, प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेज की ऐप डाउनलोड करें, वहां मिल जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट LDC का कंप्लीट कोर्स डेनियल क्लासेज की ऐप पर 50% डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। वहां से कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके शेयर कर देना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।